श्री कृष्ण ने बोला कि मेरा पूजा करो, मेरा अलावा और किसी को पूजा नहीं करना, मेरा द्वारा ही तुम मोक्ष पाएगा। घमंडता है क्या? मेरा पूजा करो, मेरा अलावा का कहीं भी जाना नहीं है, मेरा द्वारा ही तुमको सब कुछ मिलेगा। पत्री जी के भगवद गीता पढ़े थे तब समझ में आया है कि जहाँ श्री कृष्ण ने अपना पर्सनालिटी के बारे में बात किया, उधर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। रामकृष्ण परमहंस ने गीता को कितना अच्छा बताया कि गीता को जल्दी जल्दी जब बोला जाए, गीता 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 त्यागी त्यागी बन जाना ही गीता का सार है। जो शरीर अपने आप को समझते हैं वो शूद्र है, जो अपने मन को समझते हैं वो वैश्य है, जो बुद्धि समझते हैं वो क्षत्रिय है, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वो ब्राह्मण है। ये मुझको पत्री जी का भगवद गीता से मुझे समझ आया। समः काया सिरोग्रीवो, काया मतलब शरीर है, ग्रीवा मतलब कंठ है। सिर से हमेशा विचार आती है, कंठ से शब्द आती है और काया से कर्म होती है। इधर सब लोग क्या सोचते हैं, ध्यान करने के समय में ऐसा ही बैठना है, ऐसा बैठेंगे, इसको जिससे क्या होगा, ध्यान नहीं लगता है। लेकिन पत्री जी ने क्या कहा है कि समः काया सिरोग्रीवा मतलब भगवद गीता के माध्यम से और इकिगाई के माध्यम से हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं। मैं भी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है जानना चाहता था, मैं इसलिए मैं ध्यान में आया हूँ। भगवद गीता में एस्ट्रल ट्रैवल भी है, भगवद गीता में हायर सेल्फ भी है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो एक पूजनीय ग्रंथ भी है। हर भारतीय को गीता पढ़नी ही चाहिए। आज गीता के गहरे टॉपिक्स जैसे कॉस्मिक एनर्जी, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल, समम काय सिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम, कर्म अकर्म, धर्म इत्यादि के बारे में जानेंगे। भगवद गीता से सर आपने क्या क्या सीखा, खासकर पत्री जी की जो भगवद गीता है, पत्री जी ने भगवद गीता पे कमेंट्री लिखी है, तो उसमें क्या खास है वो बताएं। तो मैंने ध्यान में आने के पहले भगवद गीता पढ़ा था, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि एक एक प्रवचनकार एक एक रूप में बताया, लेकिन मुझको सही मीनिंग समझ में नहीं आया। जैसे एक श्लोक है, अन्नात् भवन्ति भूतानां पर्जन्याम अन्न संभवे। तो अन्न से सभी प्राणी आते हैं, सभी प्राणी बारिश की वजह से, वर्षा की वजह से होती है, और ये वर्षा है यज्ञ की वजह से होती है, ये यज्ञ है वेदों से आते हैं, ये वेद भगवान से आया है, ये बताया है। मुझको सभी लोगों ने ऐसे बताया, मुझको समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही पत्री जी का भगवद गीता मैं सुना हूँ, तब पत्री जी ने कहा है अन्न मतलब अन्न नहीं है, अन्न मतलब अन्नमय कोश है। ये जो अन्नमय कोश आई है, कहाँ से आई है? वर्षा मतलब बारिश नहीं है, वर्षा मतलब एक एनर्जी बॉडी है। ये एनर्जी बॉडी की वजह से फिजिकल बॉडी आई है। ये एनर्जी बॉडी आया कहाँ से है? आप जो किया हुआ कर्म की वजह से। यज्ञ मतलब क्या है कि किया हुआ कर्म है। तो आपको जो किया हुआ बैड कर्मा, गुड कर्मा की वजह से एनर्जी बॉडी बनती है, एनर्जी बॉडी की वजह से फिजिकल बॉडी बनती है। और ये कौन सा कर्मा करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कहाँ बताया? वेदों में बताया। वेद आया कहाँ से है? सभी आया है हमारा भगवान से। दैट मीन्स क्या है कि जब ध्यान में जो बैठे हैं सभी ऋषि लोगों ने, जब माइंड को एम्प्टी किया ध्यान में, उस समय उनको चालने के रूप में ये सभी मैसेजेस आया है। तो पत्री जी ने तो क्लैरिटी के साथ बता दिया। मैं तभी पत्री जी का भगवद गीता पढ़ने लगा। तो पत्री जी जो कि बताया वो भगवद गीता में एक बार सुना था, पूरा समझ में आ गया मुझको, क्योंकि तब तक मैं ध्यान भी किया हूँ, इसकी वजह से अनुभव ज्ञान भी रह गया। खासकर पत्री जी का भगवद गीता में क्या है कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने बोला कि मेरा पूजा करो, मेरा आराधना करो, मेरा अलावा और किसी को पूजा नहीं करना, मेरा द्वारा ही तुम मोक्ष पाएगा, ये सभी शब्द था। पहले कन्फ्यूज़न था, श्री कृष्ण क्या क्या घमंडता है क्या? मेरा पूजा करो, मेरा अलावा का कहीं भी जाना नहीं है, मेरा द्वारा ही तुमको सब कुछ मिलेगा, योगक्षेम मिलेगा, ऐसा बता रहा है। योगक्षेम वहामी हम। हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कैसे बात कर रहे हैं।
जब पत्री जी से मिले थे, पत्री जी के भगवद गीता पढ़े थे, तब समझ में आया है कि पत्री जी ने कहा है कि जहाँ श्री कृष्ण ने अपना पर्सनालिटी के बारे में बात किया, उधर उन्होंने अहम शब्द इस्तेमाल किया। जहाँ उन्होंने अपने बारे में, अपना मतलब आत्मा, उधर उन्होंने माम या मई शब्द इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ से अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछते आप है कौन, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यं च भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, उधर अहम इस्तेमाल किया। तो अहम क्यों इस्तेमाल किया उधर? उधर अपना सेल्फ बारे में बता रहा है। जो श्री कृष्ण पर्सनालिटी है उसके बारे में पूछा है तो बता रहा है कि मैं ये श्री कृष्ण नहीं हूँ, जो आप देख रहे हैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं या देवकी का बेटा या यशोधरा का बेटा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हर प्राणी में हूँ, मैं आदि से भी हूँ, मध्य में भी हूँ, अंत तक मैं ही रहूँगा। ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद एक श्लोक में उन्होंने बताया अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते त्वेषाभिनुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम्। जो लोग मेरा आराधना करेंगे, मेरा पूजा करेंगे, उनका योगक्षेम मैं देखभाल करूँगा। तब उसको समझ में आया है कि उधर हम किसका आराधना करना चाहिए। तब तक मैं क्या सोच रहा था, श्री कृष्ण का फोटो को आराधना करना चाहिए, श्री कृष्ण का पर्सनालिटी को मैं पूजा करना चाहिए, ऐसा सोचा। लेकिन पहले श्लोक में क्या बताया, अहम मतलब मैं आत्मा हूँ बोला। दैट मीन्स हम किसका आराधना करना चाहिए, अपना आत्मा को आराधना करना चाहिए। तो आत्मा भीतर में है, भीतर में आत्मा को कैसे आराधना करेंगे, उसका रास्ता ही श्वास के साथ जुड़ना। पत्री जी ने ध्यान बताया, ये श्वास के साथ जुड़ते ही हमारा मन शून्य हो जाती है, तब हम आत्मा के साथ, आत्मा राम के साथ अब जुड़ जाएंगे। वही असली आराधना है, ये चीज़ पता चला मुझको। और एक श्लोक है जो कंट्रोवर्सी है भारत देश में। भारत देश में सनातन धर्म बताते ही लोग क्या सोचेंगे, वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ये शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ऐसा समझते हैं। लेकिन असली मीनिंग क्या है, पत्री जी से मैं जानकारी किया भगवत गीता में। चातुर्वर्णम माया स्पष्टम, अहम स्पष्टम नहीं कहा, माया स्पष्टम। 4 वर्ण लोगों ने महीने बनाया। महीने मतलब क्या है कि मई माने उधर अपोस्ट्रोफी में लिखना चाहिए, मई मैंने अपने आप। लोगों ने अपना कर्म और गुण के हिसाब से अपने आप ये वर्ण बने हैं, श्री कृष्ण ने नहीं बनाया। उधर उन्होंने अहम शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने माम का शब्द इस्तेमाल किया है। मेरा द्वारा मतलब क्या है कि अपने आप ये 4 वर्ण बने हैं। 4 वर्ण कौन कौन है, गुण और कर्म के हिसाब से। जो शरीर अपने आप को समझते हैं वो शूद्र है, जो अपने मन को समझते हैं वो वैश्य है, जो बुद्धि समझते हैं वो क्षत्रिय है, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वो ब्राह्मण है। तब उसको समझ में आया। और वर्ण मतलब के कलर है, जिसका आरा कलर है रेडिश कलर में है वो है शूद्र है, जिसका आरा कलर है ग्रीन कलर में है वो है वैश्य है, जिसका ब्लू कलर में है वो है क्षत्रिय है, जिसका गोल्डन येलो कलर में है वो है ब्राह्मण है। यानी कि जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करता है। एग्जैक्टली तो पत्री जी के बाद मुझको क्लैरिटी आ गया, माम मई और अहम इसके बीच में पहले कन्फ्यूजन था, श्री कृष्ण ने क्यों ये वर्ण व्यवस्था बनाया, इसके वजह से सब लोग फाइट कर रहा है, ये शूद्र है, इसको गांव में आने नहीं देना है, ये दूर रखना है, समझा। लेकिन मीनिंग वो नहीं है। जो ब्राह्मण है अपने आप को शरीर समझते हुए मांसाहार खा रहा है वो शूद्र है। लेकिन जो शूद्र परिवार पैदा हुआ लेकिन वो ध्यान करते हैं, शाकाहारी बन गया, सबको ध्यान के बारे में बताते हैं, वो ब्राह्मण है। तो ये कहाँ पैदा हुआ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका क्या गुण है वो इम्पॉर्टेंट है। ये मुझको भगवद गीता से, पत्री जी के भगवद गीता से मुझको समझ में आया। तो हर एक पिरामिड मास्टर पत्री जी के भगवद गीता पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आ जाएंगे। और मैं आपको जानना चाहता हूँ आपने क्या जानकारी किया पत्री जी के भगवद गीता से, और बाकी जो प्रवचनकार ने जो भगवद गीता को बताया। पत्री जी की भगवत गीता में शुरुआत में लिखते हैं कि गीता, गीता तेलुगु में होती है रेखा। हाँ, तो यह एक रेखा है, एक डिफाइन करती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना। लाइफ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से बता देती है। और वैसे तो यह गीत भी है ना, गीता गीत। और रामकृष्ण परमहंस ने गीता को कितना अच्छा बताया
कि गीता को जल्दी जल्दी जब बोला जाए, गीता गीता गी त्यागी 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 त्यागी, त्यागी बन जाना ही गीता का सार है। वाह, डिटैचमेंट, हम जो अपने कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो, फल के बारे में डिटैच रहो, त्यागी रहो, तो हमारे जीवन में गीता उतरने लग जाएगी। गीता की रेखा, हमें किस तरह से जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन जीने का तरीका आ जाएगा अगर हम भगवत गीता, खासकर पत्री जी की भगवत गीता अगर पढ़ते हैं तो। दैट मीन्स निष्काम कर्म करना चाहिए हमको। डिटैच्ड कर्म, कामना रहित कर्म। जब भी हम कर्म करते हैं तो वहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सभी का एनर्जी है, सभी का माइंड है, सभी का लाइफ डिज़ाइन है, तो एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा हमें नहीं पता। हम क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, वह इम्पॉर्टेंट है। मेरी मनोदशा क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो आउटकम होगा उसमें तो कई सारे फैक्टर्स हैं, तो उसके बारे में ना ही सोचते हुए, कम से कम सोचते हुए डिटैच रहना, यह भगवत गीता की सबसे मेन टीचिंग है। और डॉक्टर साहब, भगवत गीता में कहीं भी इस कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताया है क्या? यस, बताया है ना। हम्म, चौथे अध्याय में आता है, प्राणान प्राणेषु जुह्यति, प्राण योगी अपने सुषुम्ना प्राण में महाप्राण का हवन करते हैं। तो ये जो महाप्राण है यही तो कॉस्मिक एनर्जी है। exactly. मेडिटेशन के दौरान जब हम आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाते हैं और हमारा जब मन शून्य हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, तब हमारे ब्रह्मरंध्र से, दसम द्वार से महाप्राण, विश्व प्राण उतरने लग जाता है अपने आप। हम कोई इन्वोकेशन नहीं करें तो भी उतरता है ना। कुछ जगहों पर वो इन्वोकेशन भी करते हैं, लेकिन आनापानसति ध्यान में उसको करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है ना, भगवत गीता में नहीं बताई गई है कि हम कुछ एनर्जी से हम प्रे करें। बस हम अपने मन को शून्य कर लें, जो आनापानसति से हो जाता है। समम काय शिरोगिरिवम नासिकाग्रे, नासिकाग्र, नासिका में श्वास आती है तो श्वास पर ध्यान, है ना। नासिकाग्र पे हमारा थर्ड आई स्पेस है, तो ध्यान जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो अपने आप थर्ड आई पर ध्यान चला जाता है। तो कॉस्मिक एनर्जी प्राणान प्राणसु जुह्यति, यह भगवत गीता में है। भगवत गीता में एस्ट्रल ट्रैवल भी है, भगवत गीता में हायर सेल्फ भी है। yes. ना, भगवत गीता को भारत में पूछते हैं, लेकिन हम तो उतना इन डेप्थ तो पढ़ते समझते नहीं है। जब ध्यान करेंगे तभी उसका मीनिंग समझ में आते हैं। जब ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, तो कहाँ से समझ में आएंगे? तो उनको फिर वो सिर्फ शब्दों पे जाते हैं। शब्दों के भीतर रीड इन बिटवीन द लाइंस भी बहुत बार होता है जब हम ध्यान के साथ पढ़ते समझते। एग्जैक्टली, मैं भी इसके बारे में समझा था। समः काया शिरोग्रीवम, आप जो मेंशन किया, काया मतलब शरीर है, ग्रीवा मतलब कंठ है, सिर, तो सिर से हमेशा विचार आती है, कंठ से शब्द आती है, और काया से कर्म होती है। इधर सब लोग क्या सोचते हैं, ध्यान करने के समय में ऐसा ही बैठना है, ऐसा बैठेंगे, इसको वजह से क्या होगा, ध्यान नहीं लगता है, सोचेंगे कि लोग ध्यान लगेगा। लेकिन पत्री जी ने क्या कहा है कि समः काया शिरोग्रीवा, मतलब क्या है कि आपका जो विचार, आपका जो शब्द, आपका जो कर्म एक ही जैसा होना चाहिए। दैट मीन्स त्रिकरण शुद्धि के साथ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारा हठ योगी है, ऐसा ही बैठा सोचेंगे, लेकिन ध्यान योग में ऐसा बैठने की जरूरत नहीं है। हम आराम से स्थिर सुखासन में बैठकर, हम हाथों में हाथ रखना है, पैर दोनों क्रॉस करना चाहिए, आंखें बंद करना चाहिए, और अपने उच्छ्वास और निश्वास का साथ जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हो जाएंगे। और आपने बताया एस्ट्रल ट्रैवल है भगवद गीता में, कहाँ है वो? भगवत गीता के इस श्लोक ने ही मेरा सबसे पहले अटेंशन खींचा। ओह अच्छा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति शयमी, दूसरे अध्याय में ही आता है। जब सभी सो रहे होते हैं, जो संयमी है, पतंजलि योग सूत्र में संयम शब्द आता है, और वहाँ पर उसकी व्याख्या ये है कि धारणा, ध्यान, समाधि, जो ये तीनों करने वाला है उसको संयमी कहा गया है। संयम मतलब फिजिकल कंट्रोल नहीं, संयम मतलब हमारा एस्ट्रल और मेंटल कंट्रोल एंड कल्चर। जो ध्यानी है वो संयमी है।
या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति संयमी। जब सभी लोग सो रहे होते हैं, जो संयमी है वो अपनी एस्ट्रल बॉडी में विचरण करता है, उसके लिए वो रात नहीं है। एक ध्यानी के लिए, एक संयमी के लिए जो दिन और रात है वो कंटिन्यूअस ही है कॉन्शसनेस में। बस दिन के समय हम अपने फिजिकल बॉडी में एक्टिव हैं और रात के समय हम अपनी एस्ट्रल बॉडी में एक्टिव हैं। हम उसमें नॉलेज ले सकते हैं या हम कोई सर्विस कर सकते हैं। हम सोते हुए भी ध्यान सिखा सकते हैं। जिन लोगों को ध्यान सिखाया है उनको फॉलो अप ले सकते हैं। अगर हमें यह कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल आता है तो ध्यान अगर करते जाएं तो खुद में खुद भी आ जाता है। और अगर हम सीखने की इच्छा रखें तब तो बिल्कुल हमें वैसे मास्टर्स मिलते हैं जो हमें वो सिखा देते हैं। ये श्लोक आप बताया तो मुझको और एक श्लोक याद आया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मेंशन करते हैं, कर्म में अकर्म को देखने वाला और अकर्म में कर्म को देखने वाला वही असली योगी पुरुष है। जो ध्यानी है, सब लोग लगते हैं कि ये आलसी बंदा है, कुछ काम धाम करते नहीं है, पैसा कमाते नहीं है, घर में बैठे हैं और ध्यान में बैठे रहते हैं, ये आलसी सोचेंगे। लेकिन भगवत गीता क्या कह रहे हैं कि वही बंदा है असली कर्म कर रहा है। जो लोग है कर्म कर रहे सोच रहे हैं वो लोग अकर्म है, क्योंकि दुनियादारी में रहेंगे, सुबह से रात तक पैसा कमाएंगे, लेकिन उनको अकर्म कहा है। यही है, हमको ये स्टोरी देखेंगे तो शिव जी का और कार्तिकेयन जी का, गणेश के बीच में कंपटीशन होती है। उसमें कार्तिकेयन जी क्या करते हैं, दुनियादारी में दौड़ने के लिए चले जाते हैं लक्ष्य पाने के लिए, लेकिन गणेश ने क्या किया, अपना माता पिता में एक बार 3 बार राउंड किया। दैट मीन्स क्या है कि उनका माता पिता कौन है, ध्यान है। शिवजी माने ध्यान है, पार्वती माने ध्यान है, तो उन्होंने ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठकर अपने एस्ट्रल बॉडी को रिलीज कर कर उनसे पहले, कार्तिकेयन से पहले उस जगह पे जाके नहा के जा रहा था। ये जहाँ जहाँ कार्तिकेयन जी जा रहा है उधर वो देख रहा है कि गणेश जी पहले ही डूब के जा रहे थे। दैट मीन्स क्या है कि कैसे जा रहा, फिजिकल बॉडी उधर ही बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान कर कर एस्ट्रल बॉडी को रिलीज कर कर एस्ट्रल बॉडी पहले ही नहा कर अपना डेस्टिनेशन पाया है। इससे इस एग्जाम्पल से हमको पता चल जाएगा कि जो गणेश जी ने असली कर्म किया, जो कार्तिकेयन जी ने दिखने के लिए बहुत दौड़ा है लेकिन अकर्म में है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। इसको एक ऐसे भी मैंने समझा कि जो हम विचार सोचते हैं वो दिखता है अकर्म, लेकिन हमारे विचारों से भी कर्म बनता है, तो वो भी एक कर्म है। और जो कर्म है, अगर हम उस कर्म में अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं तो वो अकर्म हो जाता है ना। अगर हम कर्ता मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ तभी तो वो कर्म बना। अगर मैं माध्यम हूँ या मैं बस एक फिजिकल लेवल पे मैं हूँ, लेकिन यह तो डिवाइन कॉस्मिक पावर कर रही है, तब हम अकर्ता बन जाते हैं और ये फिर अकर्म हो जाता है। तो यह पर्सपेक्टिव भी है। मेरा और एक सवाल है, सत्य और धर्म, इसमें क्या डिफरेंस है? हम हमेशा ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, मैं सत्य में हूँ, मैं धर्म में हूँ, तो भगवत गीता ने इसके बारे में क्या बताया? सत्य जो शाश्वत है, जो शाश्वत है वो सत्य है। अब शाश्वत चेतना जो बदलता नहीं है, जो बदलते रहता है, जो बदल जाता है, वो असत्य है। हर जन्म में हमारा शरीर तो बदल जाता है, तो शरीर असत्य है। हमारा मन भी बदल जाता है, मन भी असत्य है। लेकिन जो आत्म तत्व है वह तो हर जन्म में कॉमन है। तो जो नहीं बदलता है, जो शाश्वत है, वो सत्य है। अब सत्य किस प्रकार से अवतरित होता है नीचे के अपने शरीर में, क्या नियम है, किस प्रकार से हम कारण शरीर धारण करते हैं, कारण शरीर फिर मनस शरीर और सूक्ष्म शरीर बनाता है। तो यह जो मैकेनिज्म है, द वे ऑफ लाइफ, द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, यह हो जाता है धर्म। और इसको समझते हुए जब जीवन जीते हैं तो हम धर्म का जीवन जी रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे माध्यम से इस ब्रह्मांड भी खूबसूरत होता है। सिर्फ हमारा जीवन से हमारा जीवन ही कंप्लीट नहीं होता, यह ब्रह्मांड भी कंप्लीट होता है। इसको कहा गया है परिवर्तित चक्र का अनुवर्तन। जो परिवर्तित चक्र का अनुवर्तन कर रहा है वही ठीक जीवन जी रहा है। जो परिवर्तित चक्र का अनुवर्तन नहीं कर रहा है उसका जीवन तो व्यर्थ है,
वो पशु समान जीता है और अपनी इंद्रियों में फंस जाता है। जो धर्म को नहीं समझता है कि मैं क्यों इस मानव शरीर में आया हूँ, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, वो इंद्रियों में चला जाएगा, वो कामनाओं में उलझ जाएगा, वो विषय वासनाओं में चला जाएगा, इफ बट में लग जाएगा और उसका लाइफ जो है वो वेस्ट हो जाएगा। जब धर्म को मतलब कि हम क्यों आए हैं अपने इस जीवन में, पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि हमारे कारण शरीर से जुड़ा हुआ है ना। कारण शरीर को कारण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जन्म का कारण है, कॉजल बॉडी। तो सबका पर्पस एक ही है क्या? अभी धर्म है, सभी आत्मा के लिए एक ही होता है क्या? एक और भी बहुत अच्छा सुंदर लाइन है, सत्यम शिवम सुंदरम। जब हम सत्य को यानी कि शाश्वत चेतना के सत्य को जानते हैं तो हम जीवन में हमारे सत्य आ गया। अब इस सत्य से जब हम दूसरों को कल्याण करते हैं तो हमारे भीतर शिवत्व जागता है। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, इसलिए उनका नाम शिव है। और जब हम कल्याण करते हैं यानी कि अपना पर्पस ऑफ लाइफ जीते हैं तो हमारे जीवन सुंदर होता है। तो हमारा जो पर्पस है वह है इस दुनिया को सुंदर बनाना। हम आप जहाँ भी हो वहाँ पर हम कैसे सुंदरता ला सकते हैं अपने यूनिकनेस का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आपके जैसा ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। आपके कारण शरीर जैसा कोई दूसरा कारण शरीर नहीं है। फिजिकल बॉडी के लेवल पे भी वैसे नहीं मिलते, लेकिन चलिए कभी रेयर कंडीशन में मिल भी जाएं एक जैसे दिखने वाले दो लोग, लेकिन कारण शरीर के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। तो हमारा जो पर्पस है धर्मा, वो हमारे कारण शरीर में है और वह है इस दुनिया को सुंदर बनाना। और सुंदर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है ध्यान सिखाना। जितना हम ध्यान सिखाते हैं यह दुनिया सुंदर होती जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम हर जगह आ जाती है। और जो इस परिवर्तित चक्र को अनुवर्तन नहीं कर रहा है वह अपना जीवन व्यर्थ ही गवा रहा है, ऐसा भगवत गीता में मैंने पढ़ा है। एग्जैक्टली। अभी धर्म के बारे में मेरा अंडरस्टैंडिंग भी बताना चाहता हूँ। धर्म मतलब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग में देखेंगे तो अहिंसा ही परमो धर्म है। लेकिन अगर टेपर लेवल में हम जाएंगे तो धर्म है एक एक आत्मा का डिफरेंट होती है। जैसे आत्मा का स्तर में एक शूद्र का, दैट मीन्स क्या है कि जो तमोगुण में है उनका धर्म अलग है, जो रजोगुण में है दैट मीन्स वो वैश्य है, वैश्य। उसके बाद क्षत्रिय है वो है सत्वगुण में है, जो ब्राह्मण है वो निर्गुण में है। ये चारों दशा में धर्म अलग होती है। वैसा है शरीर की स्थिति में आएंगे तो इसका भी 4 धर्म है। अगर जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और वृद्धाश्रम। अभी कोई छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसका भी क्या करना है, उसको इस समय उसका धर्म क्या है, उसको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है। लेकिन अगर प्रहलाद को देखेंगे तो उसका छोटा बच्चा है, लेकिन आत्मा का स्तर में देखेंगे तो वो निर्गुण है। नचिकेता, हाँ, नचिकेता को देखेंगे तो निर्गुण है। तो शरीर के हिसाब से देखना पड़ेगा, आत्मा के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी आपका और मेरा, हम दोनों का धर्म क्या है, ध्यान को सिखाना। क्योंकि हम दोनों उस स्थिति में, आत्मा की स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारा धर्म ध्यान सिखाना है। ध्यान करना भी हमारा धर्म नहीं है। अभी हमारा धर्म क्या हो गया, ध्यान सिखाना, क्योंकि हमारा पिछले जन्मों में वो हो चुके हैं, इसी की वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं कभी ध्यान नहीं किया है, इस जन्म उनका धर्म क्या है, ध्यान करना, खुद करना। जो लोग सत्वगुण में आया है उनका धर्म क्या है, उनको सबको अन्नदान करना, रक्तदान करना, वस्त्र दान करना, ये है। जो रजोगुण में है उनका धर्म अलग है, जो तमोगुण में उनका धर्म अलग है। और शरीर की स्थिति में भी अगर मैं ध्यान सिखाऊंगा, जो छोटा बच्चा है मैं ध्यान सिखाऊंगा सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसको भी ये शरीर के हिसाब से भी धर्म को निभाना पड़ेगा। वो गृहस्थ आश्रम में है क्या, ब्रह्मचार्य आश्रम में है, या एक उम्र आने के बाद उनको थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में आ सकते। उस समय क्या कर सकते, थोड़ा फैमिली को देखभाल करते हुए दुनिया को देखभाल करने की ज़रूरत है। जब संन्यास आश्रम आएंगे उस समय सब कुछ छोड़ के आप पूरा ध्यान प्रचार कर सकते। तो शरीर के हिसाब से भी देखना पड़ेगा और आत्मा का स्तर में देखना पड़ेगा। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोल के लिए डिफरेंट धर्म होती है, पर्पस ऑफ लाइफ होती है। इसको हमको ये दोनों कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे, मेरा धर्म क्या है, बहुत सारे लोग आकर पूछते आप
आपका धर्म को मैं कैसे बता सकता हूँ? आपका धर्म को आप ही समझना पड़ेगा। वो कब होगा? जब ध्यान करेंगे तभी हम मैं कौन सा सोल लेवल में हूँ वो समझना पड़ेगा। अभी इस कौन सा एज में हूँ फिजिकल बॉडी में, ये भी समझना पड़ेगा। तभी आपका धर्म क्या है आपको समझ में आएंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस धर्म को, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ को भगवत गीता के अलावा इकिगाई से भी हम कुछ हद तक जान सकते हैं। इकिगाई क्या है? 4 हैं कॉमन। आपको क्या पसंद है, आप क्या करने में अच्छे हैं, क्या करने से आपको पैसे मिलते हैं, और आपके माध्यम से इस दुनिया की कौन सी ज़रूरतें पूरी हो रही है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो यही कि आपके माध्यम से दुनिया को की कौन सी ज़रूरत पूरी हो रही है। हाँ, आपको उस को करने के लिए आपको अपने आप को वैसा ट्रेन करना होगा और वैसे राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करके या उस तरह का नॉलेज लेकर के वो आप सर्विस वाला काम करने में आप शुरू हो चुके हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से और इकिगाई के माध्यम से हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं। मैं भी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है जानना चाहता था मैं, इसलिए मैं ध्यान में आया हूँ। मेरा पर्पस क्यों है? मैं एयरफोर्स में लाइफ में हूँ और बिजनेस लाइफ में हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उससे फेल हो गया मैं बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ने के टाइम में एयरफोर्स में एंटर किया था। पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एयरफोर्स में आने के बाद पढ़ाई का वैल्यू पता चल गया। फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया मैं, 6 सब्जेक्ट्स क्लियर किया, लेकिन उसके बाद मेरा सिचुएशन अनुकूल नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट एमए लिखा था। बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डायरेक्ट एमए नहीं चलेगा। फिर मैंने बीए किया, बीए करने के बाद भी सेकेंड ईयर आया, उसके बाद फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स आ गया। तो मैं कोई भी पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाया, टोटली फेल्यूर था मेरे लाइफ में। लेकिन जैसे ध्यान में आया हूँ, ध्यान में हर जगह पे जा रहा हूँ, सक्सेस ही सक्सेस हो रहा है, क्योंकि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ध्यान है। तो कैसे पता चलेंगे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? जो चीज़ करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन आ रही है, आपको पैशन हो रही है। अभी मेरे को पैसा मिले नहीं मिले, मुझको ध्यान सिखाता रहूँगा, क्योंकि वो मुझको आनंद दे रही है। दूसरा चीज़ क्या देखना है कि जो चीज़ करने के द्वारा आपको प्रकृति आपको मदद कर रही है। मैं ध्यान सिखाने के द्वारा मुझको क्या कर रही है कि प्रकृति मदद कर रही है। कहीं भी जगह पे जा रहा हूँ मैं ध्यान सिखाने के लिए फ्री में, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आप इतना दूर से आए ना, तो फ्लाइट का टिकट ले लो, ऐसा बोल रहे हैं। वो लोग घर में खाना खिला रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। ये क्या है? प्रकृति मुझको मदद कर रही है। पहले प्रकृति मदद नहीं कर रहा था जब बिजनेस करने के टाइम में और बाकी चीज़ों में, लेकिन ध्यान में जैसे मैं कदम रखा हूँ मुझको प्रकृति मदद कर रही है। दैट मीन्स मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ध्यान सिखाना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अरे थोड़ा ज़्यादा ध्यान करूँ, ध्यान सिखा रहा ये मुझको ज़्यादा सीखना है सोच के कभी घर में 10 दिन के लिए बैठता हूँ, तब मुझको क्या है कि प्रकृति मदद नहीं कर रही है। लेकिन जब ध्यान सिखाने के लिए जा रहा हूँ तब मुझको प्रकृति मदद कर रही है। दैट मीन्स क्या है कि तब से मुझको पता चल गया कि मेरा काम है सबको बताना, ध्यान प्रचार करना, टीचिंग करना। ये मुझको समझ में आया मेरा लाइफ से। प्रकृति जो मदद कर रही है, इसको हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स हमें नॉन फिजिकली भी सपोर्ट करते हैं, वैसा भी होता है। यस यस 7 से 15 सोल्स एक साथ जर्नी शुरू करती है और उसको सोल ग्रुप कहते हैं, है ना। तो जब हम अपने पर्सनल पर्पस ऑफ लाइफ से थोड़ा सा अलाइन होने लग जाते हैं, हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स भी हमारे लाइफ में आते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं और नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं। और जब भी हम ऐसा कुछ अकल्ट वर्क करते हैं, मेडिटेशन, टीचिंग, काउंसलिंग, तो हमारे ये नॉन फिजिकल सोल ग्रुप मेंबर्स भी हमारे आसपास होते हैं और बिना मांगे हमें सपोर्ट करते हैं ना। बहुत सारे मास्टर से कनेक्शन बन जाता है ना, उनका बिना मांगे हेल्प मिलने लग जाता है। तो धर्म का जीवन ऐसा ही है कि आपको बिन मांगे मदद मिलना शुरू हो जाता है। तो आपने ये सवाल अभी छेड़े हैं, जैसे सोल ग्रुप है। सोल ग्रुप जब भी हमारी जर्नी शुरू होती है ओवर सेल्फ से, जनालोक से, तो 7 से 15, ज़्यादातर जगह पे 7 का ही आता है। हम अपने उतने सोल के साथ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो सोल ग्रुप के मेंबर्स से हमारा बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे सोल कंपेनियन, सोल फ्रेंड्स हैं, है ना। बिना किसी शर्त के हम एक दूसरों को देने और लेने के लिए तैयार रहते हैं। बिना कहे भी हमारी बात उन तक समझ में जाती है, पहुंच में आ जाती है। तो ये सोल ग्रुप का कंसेप्ट आगे चल के समझ में आएगा जब हम अपने आप को सोल लेवल पे थोड़ा फील करने लग जाएंगे। तो है ना, आज के इस एपिसोड में हमने धर्मा की
विशेष बात करी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता हम सभी को पढ़ना चाहिए। भारतीय परंपरा का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। 700 श्लोकों में इतनी गहराई की बातें हैं, और 700 श्लोक अगर आपको ज़्यादा लगें तो पत्री जी की भगवत गीता है जिसमें उन्होंने मुख्य 100 श्लोकों के बारे में बात किया है। भगवत गीता पढ़ेंगे, आप ब्रह्म विद्या पाने के अधिकारी बन जाएंगे, आपके जीवन में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या उतरने लग जाएगा। तो आज रामराजू सर, आपने भगवत गीता के बारे में इतना कुछ बताया और साथ ही साथ धर्म के बारे में भी हमने जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने देखा भगवत गीता के गहरे टॉपिक्स, कॉस्मिक एनर्जी, एस्ट्रल ट्रैवल, कर्म अकर्म, समम काय सिरोग्रीवम। अपने लाइफ में भगवत गीता को पढ़ना आप शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें। ध्यान करते करते हुए भगवत गीता पढ़ेंगे, आपको भगवत गीता जरूर समझ में आएगी। आपके जीवन में भगवत गीता का ज्ञान उतरे, ब्रह्म ज्ञान आए, आप मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझें। इसी भावना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। मुस्कुराते रहिए और पीएमसी हिंदी देखते रहिए। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।